हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेटीएम के आईपीओ के बारे में, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बनेगा। और नेक्स्ट वीक पेटीएम का आईपीओ आ रहा है। ये लगभग 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का आईपीओ रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंडिया के टॉप 5 जो आईपीओज हैं उस पर एक बार नज़र डालें तो आप देखेंगे कि कोल इंडिया का जो आईपीओ है अभी तक का सबसे बड़ा है। 2010 में ये अनाउंस किया गया था और इसका इशू प्राइस लगभग 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। फिर रिलायंस है, जनरल इंश्योरेंस है, इस तरीके से ये है। पेटीएम का जो आईपीओ आ रहा है ये 18,300 करोड़ के साथ इंडिया की हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर आपका बन जाएगा। और पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेटीएम जो कि एक फिनटेक कंपनी है, ओके, फ्यूचर यहाँ पे हमें दिखाई देता है किस तरह से, और ये पूरा इशू रहेगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, उसका भी थोड़ा सा बेसिक जो कंसेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। पेटीएम आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, डेली हम यूज़ भी करते हैं पेटीएम को, जो कि बेसिकली डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग हमें सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। और पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। तो ये आपका आईपीओ लेके आ रही है 19 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। और पेटीएम की अगर हम बात करें तो किन एरियाज़ में ये डील कर रही है, देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है लगभग 80% तक तो ये पेमेंट सर्विसेज से ही डील करती है। इसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर भी डील कर रही है, फाइनेंस के अंदर भी आपका ये डील कर रही है। यहाँ पे हम बात करें 18,300 करोड़ रुपए ये आईपीओ का यहाँ पे रखा गया है अमाउंट। और इसके अंदर जो ओपन होगा ये 8 नवंबर को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। 10 नवंबर तक अवेलेबल रहेगा। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो ये 2080 से 2150 रुपये रखा गया है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका शेयर इशू किया जाएगा उसके अंदर मिनिमम प्राइस 2080 है, मतलब 2080 से नीचे नहीं जाएगा और 2150 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इनके बीच में कहीं पे या इन्हीं के ऊपर जैसे मैक्सिमम 2150 आपका शेयर प्राइस रह गया, तो इस तरह से ये इशू करेंगे। देखिए आईपीओ को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के कुछ बेसिक कंसेप्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है, हम देखते हैं रोज़मर्रा की हमारी जो लाइफ है, हमें पैसे की ज़रूरत होती है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी को पैसे की ज़रूरत है। तो जिन लोगों के पास में या जिन इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा ज़्यादा है, वो जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको इस तरह से पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा गेम आपका फाइनेंशियल मार्केट के अंदर चलता है, एक सिंपल टर्म में अगर हम कहें। और फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये पूरा काम रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए समझिए कि एक साल या उससे कम के लिए, एक साल या उससे कम के लिए जब ये लेन देन पूरा चल रहा है तो वो मनी मार्केट कहलाएगा। मनी मार्केट को गवर्न करता है आरबीआई। एक साल से, और मनी मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपने नाम सुना होगा, ट्रेजरी बिल हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, पेपर्स हैं, ये सब। फिर आता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपका कैपिटल मार्केट होता है जिसमें एक साल से ऊपर के ये जो भी लेन देन है ये सब चल रहे हैं। इसको गवर्न करने के लिए सेबी यहाँ पे है और सेबी ने परमिशन दिया था, उसके बाद ये आपका आईपीओ यहाँ पे आ रहा है। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली दो आपके मार्केट में इसको डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। जब कोई भी कंपनी है पहली बार लिस्ट होगी, ओके, फर्स्ट टाइम वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर उसका जो आईपीओ है वो यहाँ पे आता है। और एक बार आपने जो प्राइवेट कंपनी है उसने अपने शेयर को लिस्ट कर दिया, तो उसके बाद शेयर का जो लेन देन होता है आपस में, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उसको डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, लेन देन जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। तो आईपीओ के अंदर क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, उसका कोई ऑनर है या नंबर ऑफ कुछ ऑनर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे आईपीओ लेके आएंगे जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और यहाँ पे अपने जो शेयर्स हैं इनको सेल करेंगे। किसको, पब्लिक को यहाँ पे सेल किया जाएगा। पब्लिक को यहाँ पे सेल करेंगे, लोग बाग यहाँ पे खरीदेंगे, तो इनको क्या होगा, फंड रेज होगा। तो बेसिकली आईपीओ के अंदर क्या किया जा रहा है, ये जो प्राइवेट कंपनी है ये पब्लिक लिस्ट हो जाती है और इस तरह से ये क्या होगा, इनको जो पैसा मिल रहा है तो फंड रेजिंग होता है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने का ये भी होता है कि जो कैपिटल है, नेसेसरी जो फंड है या जो पैसा है वो लाया जाए ताकि कंपनी को आगे ग्रो किया जा सके। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जैसे टैलेंट को अट्रैक्ट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना, या फिर जो उसका एक्चुअल जो गेन्स हैं उसका फुल रियलाइजेशन करना। बट बेसिक आप देखेंगे तो फंड रेजिंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव हियर। तो आईपीओ यहाँ पे इस तरह से लाया जाता है। तो अभी जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है वो यहाँ पे ये आईपीओ ला रही है, तो इसके हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं 18,300 का ये पूरा रहेगा। और मान लीजिए यहाँ पे आपके 100 शेयर
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि 100 नंबर ऑफ शेयर्स जो है इशू करता है पेटीएम, तो उसमें से आउट ऑफ 100 75 जो होंगे वो रिजर्व होंगे। किन के लिए रिजर्व होंगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होंगे? जैसे कि जो भी अभी कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, जितने भी बड़े बैंक हैं सब इसमें आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इनके लिए ये इतने 75% तक जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर होंगे वो आपका इसके लिए रिजर्व रहेगा। बाकी जो है जैसे 10% है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 10% ऑफ द इशू विल बी अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर में कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, या जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सब रिटेल इन्वेस्टर में आ जाते हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ के अंदर 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट उस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है, तो उसको हम क्या कह देंगे? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% कर दिया, मतलब ऐसे लोग जो 2 लाख से ज़्यादा उस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे उनको 15% रिजर्वेशन या यहाँ पे दे दिया आपने। 10% है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई भी इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एटलीस्ट जो लॉट है, एक लॉट लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है, और यहाँ पे एक जो प्राइस बैंड अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वो लगभग 2000 के आसपास है। 2000 यू हैव समथिंग 2000 के लिए मान लेते हैं कि इस प्राइस पे ये लिस्ट होता है शेयर, तो लगभग 12,000 रुपये आपको एक कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पूरी अगर हम इसकी बात करें 18,300 का ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है, तो उसमें एक और चीज़ समझने की है, वो ये है कि पेटीएम जो है यहाँ पे 8,300 करोड़ रुपए जो फ्रेश इशू है वहाँ से जनरेट करेगा। मतलब इसके लिए नए शेयर्स जो हैं जनरेट किए जाएंगे, और बचा हुआ जो 10,000 करोड़ है उसके लिए ये क्या कर रहे हैं? वुड बी एन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये क्रिएट करेंगे। ऑफर फॉर सेल में क्या है? ऑलरेडी जो पेटीएम है या जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसके अंदर जो स्टेक होल्डर हैं एट प्रेजेंट, वो क्या करेंगे? अपना जो शेयर है, अपना जो स्टेक है, उसको सेल करेंगे, उसको बेच देंगे। तो उसके थ्रू आप 10,000 करोड़ लेके आ रहे हो, और बाकी जो 8,300 करोड़ है वो आप कैसे क्रिएट कर रहे हो? नए शेयर्स आप क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हो जाता है 18,300 करोड़। तो शुरू में ये 16,600 करोड़ रखा गया था, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कहा कि हम और ज़्यादा हमारा जो शेयर है उसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इसलिए ये आपका बढ़ के 18,300 करोड़ पे आ जाता है। टॉप शेयर होल्डर्स की बात करें तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पे जो विजय शेखर शर्मा हैं उन्होंने इसको फाउंड किया था, फाउंडर हैं, सीईओ हैं कंपनी के। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप स्टेक होल्डिंग देखते हो तो यहाँ पे जो चाइना बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, जैसे अलीबाबा ग्रुप है, और अलीबाबा ग्रुप की ही एफिलिएट कंपनी है आंट ग्रुप, तो ये जो है अलीबाबा आंट ग्रुप है, चाइना बेस्ड है, और इनका बहुत ही बड़ा एक शेयर आपको देखने को मिलेगा। 36% से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 37% प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये क्या करेंगे? अंडर दिस ऑफर फॉर सेल, जिसमें हमने कहा था जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो अपने शेयर को सेल करेंगे, तो यहाँ पे लगभग जो पूरा आईपीओ का अमाउंट है उसमें से लगभग 30% के आसपास जो सेल यहाँ पे कर रहा है ये चाइना बेस्ड आंट ग्रुप, अलीबाबा ग्रुप करेंगे, और यहाँ से इनको लगभग 5,400 करोड़ रुपए का बेनिफिट यहाँ पे होगा। अपने शेयर को सेल करने से लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनको ये अर्निंग यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें फाउंडर की, विजय शेखर शर्मा जो हैं, ये अपने जो शेयर्स हैं लगभग 402 करोड़ के शेयर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो पूरा आईपीओ यहाँ पे आ रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अलीबाबा ग्रुप होगा, क्योंकि उसको 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये बेनिफिट रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलती है कि पेटीएम जो है इतनी बड़ी कंपनी है आज के टाइम पे इंडिया में, अगर हम बात करें पेमेंट या फिनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी आपकी लॉस में चल रही है। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो इसका रेवेन्यू लगभग 3,500 करोड़ है, और प्रॉफिट आपका ये माइनस में जा रहा है। तो ये कंपनी क्या है? आपका घाटे में चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21 में भी लगभग 1,700 करोड़ का घाटा है। तो कंपनी क्या चल रही है? लॉस के अंदर चल रही है। क्यों चल रही है लॉस में? आप कहोगे सर पेटीएम तो हर कोई यूज़ करता है, सो लॉस में क्यों चल रही है? इसका एक रीज़न है, देखिए नई टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे ये उभरता हुआ आपका एक सेक्टर है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, और आने वाले टाइम में भी ये बने रहेंगे। तो आने वाले टाइम में कुछ समय तक ये लॉस में ही आपकी चलेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है, लोगों के अंदर इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर है, बहुत अच्छे इसके प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और
इस वजह से यहाँ पे इतना अच्छा जो रेस्पॉन्स है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी बात है आईपीओ के आने के बाद क्या चीज़ें चेंज होगी या नहीं होगी, तो उसमें एक चीज़ तो श्योर है कि आईपीओ आने के बाद भी जो कंपनी की ऑनरशिप है वो क्या रहेगी, फॉरेन ऑन्ड ही रहेगी। फॉरेन ऑन्ड ये कंपनी रहेगी। ऑनरशिप जो है यहाँ पे नहीं है इंडियंस के पास में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखते हैं जैसे आंट ग्रुप अलीबाबा है, लगभग 37% तक है, तो ये आपका डेफिनेटली कम तो करेंगे, 30% से भी कम इनका हो जाएगा। लेकिन चाइना के पास चाइनीज़ बेस्ड ये कंपनीज़ हैं। सॉफ्ट बैंक की बात करें, जैपनीज़ ये आपकी कंपनी है। तो ऑनरशिप डेफिनेटली आईपीओ आने के बाद भी फॉरेन ऑन्ड ही ये कंपनी रहेगी और लॉस कुछ समय तक बना रहेगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज जो हमें देखने को मिलेगा पेटीएम के आईपीओ के आने के बाद वो ये होगा कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। देखिए ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए पेटीएम है, ये अपने 100 शेयर निकालता है और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये होती है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर को पर शेयर की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हाँ 1000 रुपये यहाँ पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है। तो इसी तरह से जब ये पूरे आपका आईपीओ आएगा और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट विल बी क्लोज टू 1.4 लाख करोड़ रुपीज़, है ना। ये बहुत बड़ा आपका वो है, क्योंकि इस तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं जैसे बजाज ऑटो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वेदांता है, उनसे भी ज़्यादा रहेगा। और ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में आ जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इंडिया के अंदर फाउंड की गई कंपनी है और स्टार्टअप के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था और इतनी जल्दी ये ग्रो कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इंस्पिरेशन भी रहेगा। यहाँ पे पेटीएम ने अपना जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये एक तरह का मतलब प्रॉस्पेक्टस होता है जिसे सबमिट किया जाता है आईपीओ के टाइम पे कि हमारा इशू प्राइस ये रहेगा, हम जो भी आईपीओ से जो पैसा आ रहा है उसको हम किस तरह से कहाँ लगाएंगे, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इसका जो आरएचपी है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें जो आईपीओ से पैसा मिल रहा है उसको हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्विजिशंस ऑफ कस्टमर मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सिंपल टर्म में अगर बात की जाए, कंपनी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे काफ़ी मेजर अमाउंट यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी के जो फंक्शन है, जो एरिया है जहाँ पे ये वर्क कर रही है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। ऑलरेडी पेटीएम जो है कनाडा, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूएई, इन जगह पे, मलेशिया, यहाँ पे ऑलरेडी अपना मार्केट प्रेजेंस बना चुकी है। कंपनी ये चाहती है कि हमारे इंटरनेशनल जो ऑपरेशन है इनको एक्सपेंड किया जाए। काफ़ी सारे एक्विजिशंस भी यहाँ पे रहेंगे। तो ये एक बहुत मतलब क्रिटिकल आपका फेज़ रहेगा पेटीएम के लिए ग्रो करने के लिए। आईपीओ ये जो आ रहा है इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात है कि किस तरह से वो इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और पूरा इशू देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ अनअकैडमी लर्नर्स जिनकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में ये रैंक उन्होंने हासिल की है। आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आज आपका लास्ट डे है ये ऑफ़र का, जिसमें 38% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है कॉम्बो ऑफ़र पे। कॉम्बो ऑफ़र का मतलब है जीएस और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो दोनों इंक्लूड होंगे और ये 9 मंथ की जो आपकी फ़ीस है दैट इज़ 45,000। इस 38% तक के डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। और 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हैं। ये इसकी प्राइसेस हैं और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही हैं, बुक्स फ्री दी जा रही हैं जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है, नए बैचेस हैं जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्लान मिल रहे हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। फिर ये कोड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप कोड पुट कर सकते हैं RB Live, सो यू विल गेट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। आइकॉनिक का ये फीस स्ट्रक्चर है, अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। हर संडे आपका ये टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।